हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर इंटरनेशनल आर्ट्स स्टडी चैनल। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल से संबंधित हम लोगों के सभी स्थल कंप्लीट हो गए हैं। भारत के मतलब उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के। अब हम लोगों की प्रागैतिहासिक काल से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला शुरू हो गई आज से। तो आज से मैं पर डे आपको 20 प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट कराया करूँगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के मानव ने अपना शोध कार्य किस पर किया? जंगलों पर, मानवों पर, जानवरों पर या गुफाओं पर? तो प्रागैतिहासिक काल के मानव ने अपना शोध कार्य किस पर किया है? जानवरों पर। हमारा राइट आंसर है जानवरों पर। प्रागैतिहासिक दूसरा प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रकला का जन्म किससे हुआ? पहला है रंग से, पत्थर से, जंगलों से या रेखा से। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला का जन्म किससे हुआ है? रेखा से। सबसे पहले मानव ने क्या बनाई है? रेखा। तीसरा क्वेश्चन है, भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? शैल चित्र के लिए, दूसरा है भित्ति चित्र के लिए, फ्रेस्को चित्र के लिए या कोई नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? शैल चित्र के लिए। भीमबेटका या प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कोई भी गुफाएं हैं वो सभी शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। चौथा प्रश्न है, सबसे सुंदर पॉलिश लगे औजारों का प्रयोग किस काल के मानव ने किया? सबसे सुंदर पॉलिश लगे औजारों का प्रयोग किस काल के मानव ने किया? तो ऑप्शन है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल या उच्च पुरापाषाण काल। तो हमारा राइट आंसर है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के मानव ने सबसे सुंदर और पॉलिश लगे हुए तरासे हुए औजार बनाना शुरू कर दिया था। पांचवा प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल का मानव किससे अनजान था? लेखन कला से, पशुपालन से, कुंभकारी से या मूर्तिकला से? तो प्रागैतिहासिक काल का मानव जो था वो लेखन कला से अनजान था। पांचवा प्रश्न फिर से देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल का मानव अनजान था। ए ऑप्शन है लेखन कला से, बी ऑप्शन है पशुपालन से, सी ऑप्शन है कुंभकारी से और डी ऑप्शन है मूर्तिकला से। तो हम यहाँ पर राइट ऑप्शन लगाएंगे मूर्तिकला से। वैसे तो लेखन कला से भी अनजान था, लेकिन हम यहाँ पे चित्रलिपि को लेखन कला के अंतर्गत ले आते हैं, इसलिए हमारा ये राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि लेखन कला का जो हम अर्थ है वो वहाँ के चित्रलिपि से ले लेते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल का मानव मूर्तिकला से अनजान था, लेखन कला नहीं माना जाएगा। अगर यहाँ पे होता इनमें से कोई नहीं तब हम लगा देते लेखन कला। छठा क्वेश्चन है, डेनियल विल्सन कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के, इंग्लैंड के, फ्रांस के या आयरलैंड के? तो डेनियल विल्सन कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के। इन्होंने 1851 में प्रागैतिहासिक शब्द की खोज की थी, मतलब इन्होंने प्रागैतिहासिक कला ये नाम सबसे पहले किसने दिया था? डेनियल विल्सन ने। सातवां प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल का मानव अनजान था। अब देखिए वही क्वेश्चन फिर से आ गया है, प्रागैतिहासिक काल का मानव अनजान था। लेखन कला से, पशुपालन से, कुंभकारी से या इनमें से कोई नहीं? तो हम इसमें अब राइट आंसर लगाएंगे लेखन कला से। यहाँ पर नहीं होगा। पांचवें प्रश्न में जो पांचवा प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल का मानव अनजान था, तब हम कहेंगे मूर्तिकला से, और विकल्प के अनुसार हमारे आंसर चेंज हो जाते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल का मानव अनजान था लेखन कला से। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर माना जाएगा। आठवां प्रश्न है, भारत में पत्थर के औजारों के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध रहे हैं। कौन प्रसिद्ध रहे हैं इसके बारे में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है डेनियल विल्सन, सीजे थॉमसन, रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड या जॉन लुबॉक। तो पत्थर के औजारों की खोज के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध कौन रहे हैं? रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। इन्होंने 1863 में मद्रास के पलवल से हथौड़ी की खोज की थी, कुल्हाड़ी की खोज की थी। नवा प्रश्न है, भारत में सबसे पहले औजारों की खोज कहाँ हुई थी? ए ऑप्शन है बेलारी, वायनाड के एटकल,
मद्रास के पल्लवरम से या फिर बिल्ला सारंगम। तो भारत में सबसे पहले औजारों की खोज कहाँ हुई थी? मद्रास के पल्लवरम से। और किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूसवुड ने। कब की थी? 1863 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत में हाथी के सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है हमारे उत्तर प्रदेश यानी मिर्ज़ापुर से, मध्य प्रदेश यानी हथनौरा से, दक्षिण भारत यानी बेल्लारी से, वायनाड के एडकल यानी कि केरल से। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं भारत में हाथी के सबसे प्राचीन प्रमाण? तो मध्य प्रदेश के हथनौरा से हमें हाथी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। 11वां प्रश्न है, स्टेंसिल टेक्निक के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल कौन सा रहा है? ऑप्शन है हमारे भीमबेटका, सिंघनपुर, पंचमढ़ी या रायगढ़। तो हमारा राइट ऑप्शन है सिंघनपुर। 12वां प्रश्न है, स्टेंसिल टेक्निक के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल कौन सा रहा है? अब इसमें विकल्प थोड़े से चेंज हो गए हैं। देखिए, भीमबेटका, सोहरो घाट, पंचमढ़ी, रायगढ़। तो हम यहाँ पर राइट आंसर लगाएंगे सोहरो घाट, क्योंकि सिंघनपुर से भी हमें स्टेंसिल टेक्निक के प्रमाण मिले हैं और स्टेंसिल टेक्निक के बने चित्र हमें सोहरो घाट से भी मिले हैं। तो हम विकल्प के अनुसार ऑप्शन टिक करेंगे, राइट आंसर को टिक करेंगे। 13वां प्रश्न है, 4 फीट का पीला हाथी, ये चित्र कहाँ से मिला है? ऑप्शन है पंचमढ़ी, मिर्ज़ापुर, होशंगाबाद या भीमबेटका। तो 4 फीट का पीला हाथी ये हमें कहाँ से मिला है? होशंगाबाद से। होशंगाबाद की खोज की थी मनोरंजन घोष ने सन 1922 में। 14वां प्रश्न है, बंदरों के सर्वाधिक चित्र किस प्रागैतिहासिक स्थल से मिले हैं? तो बंदरों के प्रागैतिहासिक चित्र हमें किस प्रागैतिहासिक स्थल से मिले हैं? इमली खो से। इमली खो से यानी इमली खा रहे हैं बंदर। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी एक वीडियो में पहले। और ऑप्शन ऐसे भी बन सकते हैं, कबरा पहाड़, पहाड़गढ़, पंचमढ़ी या फिर भीमबेटका। तो बंदरों के सर्वाधिक चित्र हमें कहाँ से मिले हैं? पंचमढ़ी, क्योंकि पंचमढ़ी के अंतर्गत ही आती है इमली खो। इमली खो स्थान कहाँ किसके अंतर्गत आता है? पंचमढ़ी के अंतर्गत। तो हमारा राइट आंसर होगा पंचमढ़ी। अगर पंचमढ़ी लिखा है तो हम पंचमढ़ी पे टिक करेंगे, और पंचमढ़ी और इमली खो दोनों लिखे हैं तो हम सबसे पहले जो मुख्य स्थल है बंदरों के सर्वाधिक चित्र के लिए उस पर टिक करेंगे, यानी कि इमली खो। 15वां प्रश्न है हमारा। दोस्तों अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और रिवीजन करते रहिए इसी तरह अच्छे से। 15वां प्रश्न है, पंख पोशाक युक्त मानव यानी कि क्यूपिड का चित्र कहाँ यानी किस स्थल से मिला है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी से, मिर्ज़ापुर के उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से, भीमबेटका से या फिर सिंघनपुर से। तो पंख पोशाक युक्त मानव का चित्र हमें कहाँ से मिला है? मिर्ज़ापुर से, जिसे क्यूपिड बोलते हैं। और ये गुफा की दीवार को खोद कर बनाया गया चित्र है, पंख पोशाक युक्त मानव यानी कि क्यूपिड का चित्र। 16वां प्रश्न है, मृदभांड कब से बनने प्रारंभ हुए? ऑप्शन है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या फिर उच्च पुरापाषाण काल। तो मृदभांड कब से बनने शुरू हो गए थे? नवपाषाण काल से। मिट्टी के बर्तन कब से बनने शुरू हुए? नवपाषाण काल से। 17वां प्रश्न है, सर्वाधिक आखेट के चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है पंचमढ़ी, सिंघनपुर, भीमबेटका, चक्रधरपुर। तो सर्वाधिक आखेट के चित्र हमें कहाँ से मिले हैं? भीमबेटका से। ऑप्शन हमारा राइट आंसर है भीमबेटका। सर्वाधिक आखेट के चित्र हमें किस स्थल से मिले हैं? सॉरी, भीमबेटका नहीं होगा, पंचमढ़ी ऑप्शन है, ये राइट आंसर माना जाएगा। सॉरी, सर्वाधिक आखेट के चित्र हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? पंचमढ़ी से। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले खोजा गया चित्र कौन सा है? घायल सुअर, गेंडे का आखेट, शहद एकत्र करते हुए या शाही का आखेट। तो भारत में सबसे पहले खोजा गया चित्र है वो है घायल सुअर का चित्र। घायल सुअर ये कहाँ से मिला है? भंडरिया से। भंडरिया कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में। 19वां प्रश्न है, विजयगढ़ गुफा कहाँ स्थित है? विजयगढ़ गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो हमारा राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में है विजयगढ़ गुफा। फिर है अगला ऑप्शन है, विश्व का इतिहास, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है जॉन लुवॉक,
सेल्डन चीने, स्टुअर्ट पिगार्ड या बर्ड्रिक। तो विश्व का इतिहास ये पुस्तक लिखी है सेल्डन चीने ने। विश्व का इतिहास ये पुस्तक किसने लिखी है? जॉन सेल्डन चीने ने। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये 20 प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लगी होगी। और अगर आपको कहीं पर भी किसी और क्वेश्चन में कोई भी संदेह हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप प्लीज़ उस क्वेश्चन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और सही सुझाव दे सकते हैं ये वीडियो कैसी बन रही है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।